डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑर्थ्रोपोडा फाइलम। एनलिडा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइलम था। उसके आगे एडवांसमेंट में हम लोग जो आज पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है ऑर्थ्रोपोडा फाइलम। ये ऑर्थ्रोपोडा फाइलम भी अपने आप में एक यूनिक फाइलम है। किस मामले में? तो देखिए, ऑर्थ्रोपोडा में जितने जनरल कैरेक्टर्स हमें डिस्कस करने हैं उसको हमने बोर्ड पे इसलिए थोड़ा थोड़ा हिंट में लिख दिया कि आपका एक भी पॉइंट मिस ना करे। एनसीईआरटी का तो मिस बिल्कुल भी ना करे, दूसरे का भी मिस ना करे, ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि ऑर्थ्रोपोडा पे मैं 2 वीडियो बनाने जा रहा हूं। एक वीडियो तो अभी मैं ये दे रहा हूं और एक और वीडियो बनेगा जिसमें ऑर्थ्रोपोडा फाइलम के कुछ एनिमल का, खास करके इंसेक्ट का अलग अलग माउथ पार्ट होगा। ऑर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर इंपॉर्टेंट क्लास और उसके एग्जाम्पल्स होंगे और ऑर्थ्रोपोडा फाइलम के डिफरेंट एनिमल का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और सोशल इंपॉर्टेंस होगा, ठीक है। तो सोशल सर्विसेज में भी इसका क्या इंपॉर्टेंट है ये भी बताएंगे। कॉलोनियल इंसेक्ट क्या है ये भी बताएंगे। तो उसका एक अलग वीडियो बनेगा और जो जनरल कैरेक्टर है उसका एक अलग आपको वीडियो देने जा रहा हूं, ठीक है। चाहे जितने जितने मिनट का हो, दोनों वीडियो अलग होगा क्योंकि ऑर्थ्रोपोडा फाइलम बहुत ही डाइवर्स फाइलम है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। ऑर्थ्रोपोडा फाइलम को बोलते हैं लार्जेस्ट फाइलम, और थोड़ा मोरा लार्जेस्ट नहीं, कहता है कि टोटल 12 लाख स्पीसीज हैं एनिमल के, इसमें 9 लाख अकेले ऑर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर आता है, ठीक है। अभी तक आप पढ़ रहे थे 5000, 10,000, 15,000, 20,000 स्पीसीज, यहां पे 9 लाख स्पीसीज है। ऑर्थ्रोपोडा फाइलम 9 लाख स्पीसीज, ठीक है, 9 लाख स्पीसीज, ठीक है। और कोई पूछेगा सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम, इसके जस्ट बाद वाला बताइएगा मोलस्का। मोलस्का इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम, इनवर्टिब्रेट फाइलम, ठीक है। यानी कि मोलस्का भी इनवर्टिब्रेट में ही आता है। तो कहता है कि लार्जेस्ट फाइलम ऑर्थ्रोपोडा 9 लाख स्पीसीज, सेकेंड लार्जेस्ट में मोलस्का, बताइएगा। आएंगे इसके बाद उसी को पढ़ना, बट इसमें 2 वीडियो पहले तैयार करें। तो कहता है कि 9 लाख स्पीसीज, यानी कि 2/3 तो यही है, 75%, 75% संख्या में यही है, और इससे ज्यादा डाइवर्सिटी भी कहीं नहीं है, ठीक है। सबसे ज्यादा जहां खोजिएगा वहां पे इसके स्पीसीज जरूर आपको मिलेंगे, ठीक है, इसके स्पीसीज आपको जरूर मिलेंगे, ठीक है। अब आइए, कहते हैं लार्जेस्ट फाइलम 9 लाख स्पीसीज, यानी कि 75% स्पीसीज, 75% स्पीसीज, 2/3 स्पीसीज यही है। कहता है मोस्ट डाइवर्स फाइलम, डाइवर्सिटी इतना ज्यादा आप बयान नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी, ठीक है। जो नाम लेंगे, ठीक है, अधिकांश इसी में आएगा। मिलीपेड, सेंटीपेड, स्कॉर्पियन, स्पाइडर, ठीक है, मॉस्क्यूटो, फ्लाइज, बटरफ्लाइज, बीटल्स, ठीक है, सिल्क वर्म, लैक वर्म, हनी बी, ठीक है, जो बोलिएगा सब आपको इसमें मिल जाएगा। कॉकरोच, ठीक है, क्यूलैक्स, एनाफ्लीज, सब कुछ, हाउस फ्लाई, मे भी मेराइन, कहता है इसमें कुछ एनिमल मेराइन भी है, जैसे लिमुलस। लिमुलस का नाम आपने सुना होगा, 2-3 पॉइंट। लिमुलस को बोलते हैं किंग क्रैब, और ये है लिविंग फॉसिल्स। लिविंग फॉसिल्स उसको कहते हैं, लिविंग फॉसिल्स उसको बोलते हैं, ठीक है, जिसमें ओरिजिन टाइम से लेके आज तक कोई भी चेंजेस ना हुआ, जिसमें मतलब ओरिजिन टाइम से लेके आज तक कोई चेंज नहीं हुआ, उसको क्या बोलते हैं? लिविंग फॉसिल्स। तो लिविंग फॉसिल्स यहां पे है, ठीक है, ठीक है। लिविंग फॉसिल्स है कौन? लिमुलस या किंग क्रैब, इसी का एग्जांपल है, ठीक है। वो ओशन में होता है, समुद्र में होता है, ठीक है, सी वाटर में पाया जाता है, मेराइन वाटर में पाया जाता है, मे बी मेराइन, लिमुलस और किंग क्रैब ऑल्सो लिविंग फॉसिल्स। कहता फ्रेश वाटर में भी डेफनिया,
और डेफनिया इज द फेवरेट फूड ऑफ निडारियंस। और मैंने आपको पहले बताया फेवरेट फूड क्यों है, क्योंकि उसमें केमिकल पाया जाता है, उसका नाम क्या है, ग्लूटाथियोन। उसका नाम है ग्लूटाथियोन, उसका नाम है ग्लूटाथियोन। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। अब भाई मे बी टेरेस्ट्रियल लाइक कॉकरोच, ठीक है, लोकस्ट, कॉकरोच एंड लोकस्ट, ठीक है। अब आइए बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री वही नॉर्मल की तरह प्लेटी एलिमेंथी से कॉर्डाटा तक, ठीक है, सिर्फ इथेनोडर्माटा के एडल्ट को छोड़ के। इथेनोडर्माटा का एडल्ट इज रेडियल बट उसका भी लार्वा बायलेटरल, और बाकी ये प्लेटी एलिमेंथी से लेके कॉर्डाटा तक विदाउट एनी एक्सेप्शन सब है बायलेटरली सिमेट्रिकल। ये भी होगा बायलेटरली सिमेट्रिकल, ये भी क्या है, बायलेटरली सिमेट्रिकल, बायलेटरली सिमेट्रिकल। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सिलोम, यूसिलोमेट, ट्रू सिलोम इसमें होगा, ठीक है। जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यूसिलोमेट है, ठीक है, बायलेटरली सिमेट्रिकल है। और कहता है कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम लेवल है। कहता है बॉडी प्लान इसमें वही है, ठीक है, ट्यूब विद इन द ट्यूब बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन द ट्यूब बॉडी प्लान। और उसमें भी क्या बोलिएगा, पहले यहां पे क्या बनता है, ट्यूब विद इन द ट्यूब बॉडी प्लान का मतलब क्या, डायस्ट्रिप ट्रैक्ट विद टू ओपनिंग एंड डायस्ट्रिप ट्रैक्ट इज प्रेजेंट विद इन द सिलोम। सिलोम इज लार्ज डायमीटर ओपनिंग, ये लार्ज डायमीटर ट्यूब, और स्मॉल डायमीटर ट्यूब क्या है, एलिमेंट्री कैनाल, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्यूब विद इन द ट्यूब बॉडी प्लान। क्या बोलेंगे इसको, ट्यूब विद इन द ट्यूब बॉडी प्लान। क्लियर है पॉइंट? और उसमें क्या, उसमें कौन पहले, कहता है एनस या माउथ, तो कहता है उसमें माउथ पहले डेवलप होता है। माउथ पहले डेवलप हो तो आप क्या बोलते हैं, प्रोटोस्टोमियम, और एनस पहले डेवलप हो तो आप क्या बोलते हैं, ड्यूटेरोस्टोमियम। ये क्या होगा बोलिए, ये होगा प्रोटोस्टोमियम, क्लियर है पॉइंट, प्रोटोस्टोमियम। अब आइए कहता है कि इसके देखिए, अगर कोई पूछेगा ना ऑर्थ्रोपोडा फाइलम के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर एक लाइन से, तो पहला आपको बोलना है काइटिनस एक्सोस्केलेटन, यानी कि इसके बॉडी के ऊपर काइटिनस प्लेट्स होते हैं, उसको बोलते हैं स्क्लेराइट्स। क्या बोलते हैं, स्क्लेराइट्स। और ये काइटिनस प्लेट किसके बने होते हैं, काइटिन के। काइटिन क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा है, काइटिन किसका होता है बना हुआ, कई बार आपको बताया, काइटिन इज द पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, यानी नाग का पॉलीमर। देखिए नाग और नाम दोनों मिल जाए तो पेप्टोग्लाइकोन बनता है, दैट इज सेल वॉल मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया, बट ओनली नाग फॉर्म काइटीन, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, काइटीन। और ये काइटीन सक्सेसफुल होने का, ऑर्थ्रोपोडा के सक्सेसफुल होने का सबसे बड़ा रीजन है। क्यों सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि काइटीन एक प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में काम करता है। काइटीन उसको बढ़ने के लिए, मतलब हर एक सीजन में वो काइटीन हटते रहता है, उसको स्पेस देता है, प्रोटेक्शन, वाटर लॉस को रोकता है। वो किसी भी ड्राई कंडीशन में इसी के कारण सरवाइव कर जाता है, यानी किसी भी परिस्थिति में सरवाइव होने के लिए काइटीन बहुत ही एडेप्टेबल, ठीक है, स्ट्रक्चर है। यानी उसके मोस्ट, मतलब इतना ज्यादा एडेप्टेशन के, वेरिएबिलिटी के यही रीजन काइटीन। क्लियर है पॉइंट? तो काइटीन इज दी, ठीक है, पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। और काइटिनस एक्सोस्केलेटन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्लेराइड्स। तो ऊपर में जो होता है डॉर्सल सरफेस पे, उसको बोलते हैं टर्जाइड्स। जो वेंट्रल में होता है उसको बोलते हैं एस्टर्नाइड्स, जो किनारे में होता है उसको बोलते हैं प्लूराइड्स। ये जो काइटिनस प्लेट है, काइटिनस एक्सोस्केलेटन है, और ये हर सीजन में, एक पार्टिकुलर सीजन में
ये क्या होते रहता है, सेडेड होते रहता है। उस घटना को बोलते हैं इक्डाइसिस और मोल्टिंग। इक्डाइसिस और मोल्टिंग, यानी इक्डाइसिस और मोल्टिंग का मतलब क्या, सेडिंग ऑफ, ठीक है, सेडिंग ऑफ काइटिनस प्लेट, काइटिनस प्लेट, सेडिंग ऑफ काइटिनस प्लेट। और इस साइड काइटिनस प्लेट कितने तरह का होता है, 3 तरह का। कहता है कि जो डॉर्सल साइड में पूरा ऊपर रहता है उसको बोलते हैं टर्जाइट्स, जो वेंट्रल साइड में रहता है उसको बोलते हैं स्टर्नाइट्स, और जो, ठीक है, साइड में रहता है उसको बोलते हैं प्लूराइट्स। कैसे याद रखिएगा वो मैं बताता हूँ, ठीक है। काइटिनस प्लेट, काइटिनस प्लेट को कॉमनली क्या बोलते हैं, स्क्लेराइट्स, ठीक है। यानी कि आपने पढ़ा होगा फंजाई का सेल वॉल भी किसका बना होता है, काइटिन का। फंजाई का सेल वॉल काइटिन का बना होता है। यहां पे जो स्केलेटन है, ठीक है, वो भी किसका बना हुआ है, काइटिन का बना हुआ है, ठीक है। तो चाहे ऑर्थ्रोपोडा के एक्सोस्केलेटन के रूप में काइटिन हो, चाहे फंजाई के सेल वॉल के रूप में काइटिन हो, काइटिन इज द पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन। और अब आप ये जानिए कि ये जो काइटिन है हर तरह का प्रोटेक्शन देता है, हर तरह की एडेप्टिबिलिटी देता है कॉकरोच को, इसलिए मोस्ट सक्सेसफुल ऑर्गेनिज्म है दुनिया का, ठीक है, ऑर्थ्रोपोडा, ठीक है। किसी भी एडेप्टेशन में ये मतलब किसी भी ढंग के एडेप्टेशन में एडेप्ट कर जाएगा, ठीक है। अब आइए, कहता है कि ये जो काइटिन का जो प्लेट होता है और कॉकरोच के चारों तरफ, उस काइटिन के प्लेट को हम लोग बोलते हैं स्क्लेराइट्स। ये अगर डॉर्सल सरफेस पे हो तो उसको बोलते हैं टर्जाइट्स, यानी स्क्लेराइट्स पूरे सब मिला के स्क्लेराइट्स बोलते हैं, कॉमन को बोलते हैं, ठीक है। यानी कि कॉमनली स्क्लेराइट्स बोलते हैं, बट वही डॉर्सल सरफेस हो तो बोलते हैं टर्जाइट्स। आगे हो तो वेंट्रल में अगर हो तो स्टर्नाइट्स, और किनारे में हो तो प्लूराइट्स। कैसे याद रखिएगा, देखिए सामने ये आपका बोन क्या है, स्टर्नम। तो कॉकरोच में याद रखिएगा आगे वाला प्लेट, यानी स्टर्नम के पास वाला प्लेट, जहां पे अपना स्टर्नम होता है वहां पे उनका प्लेट होता है, उसको बोलते हैं स्टर्नाइट्स। किनारे में लंग्स आपका क्या होता है, थोड़ा किनारे में होता है, साइड में होता है, लेटरल साइड में। तो कहता है लंग्स के कवरिंग को क्या बोलते हैं, प्लूरा, तो उसके प्लेट को बोलते हैं प्लूराइट्स। तो साइड में हो गया प्लूराइट्स, सामने हो गया स्टर्नाइट्स, तो पीछे अपने आप जो बच गया वो हो गया टर्जाइट्स, याद रखिएगा, ठीक है। मोस्ट सक्सेसफुल रीजन। अब आइएगा जॉइंटेड एपेंडेजेस, यानी कि इसका जो भी एपेंडेजेस होता है जॉइंटेड होता है, इसलिए इसका नाम है ऑर्थ्रोपोडा। ऑर्थ्रो मतलब जॉइंट, पोडा मतलब पैर, ठीक है, जॉइंटेड एपेंडेजेस। डाइजेस्टिव सिस्टम कहता है कंप्लीट होता है, माउथ भी होता है, एनस भी होता है। और मैं आपको बता दूं इसका जो डाइजेस्टिव जो सिस्टम होता है उसको बोलते हैं गट। उसके 3 पार्ट होते हैं, फोरगट, मिड गट, हिंड गट। फोरगट मतलब सबसे आगे का, एंटीरियर, मिड गट मतलब मिडिल, और हिंड गट मतलब पोस्टीरियर। फोरगट और मिड गट के जंक्शन पे एक ग्लैंड पाया जाता है, उसको बोलते हैं हिपेटो पैंक्रेटिक ग्लैंड। यानी कि फोरगट, मैं यहां पे लिख देता हूं आपको, फोरगट, ये देखिए, सपोज ये देखिए फोरगट, मिडगट और हिंडगट, ठीक है। फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे भी एक स्ट्रक्चर होता है, और मिडगट और हिंडगट के जंक्शन पे भी एक स्ट्रक्चर होता है। कहते हैं यहां पे क्या होता है, यहां पे ग्लैंड होता है, उसको बोलते हैं हिपेटो पैंक्रिएटिक ग्लैंड, हिपेटो पैंक्रिएटिक ग्लैंड। और यहां पे जो होता है उसको बोलते हैं मालपीजियन ट्यूब्यूल, मालपीजियन ट्यूब्यूल। आपको मैं बता दूं, मालपीजियन ट्यूब्यूल इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ कॉकरोच, ठीक है। बहुत सारे टेरेस्ट्रियल ऐसे एनिमल हैं, ये ऑर्थ्रोपोडन है, जिसमें मालपीजियन ट्यूब्यूल यानी कि 90%, ठीक है, मतलब ऑर्थ्रोपोडन में मालपीजियन ट्यूब्यूल इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन एंड व्हिच इज सिचुएटेड एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हिंडगट। बट कहता है फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे एकमात्र डाइजेस्टिव ग्लैंड पाया जाता है, जिसका नाम है हिपेटो पैंक्रेटिक ग्लैंड। इन हिपेटो पैंक्रेटिक ग्लैंड इज द ओनली वन डाइजेस्टिव ग्लैंड इन कॉकरोच which secrete digestive juice, ठीक है, present at the junction of foregut and midgut। क्लियर है पॉइंट? चलिए, यानी कि डाइजेशन जब भी होगा तो क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर होगा,
ठीक है। सिर्फ हाइड्रा में यानी कि निडारियंस में और टीनोफोरस में था एक्स्ट्रा सेलर फॉलोड बाय इंट्रासेलर, ठीक है। अब आइए रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर। अब देखिए रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर बड़ा अजूबा है। रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर बहुत ही अलग ढंग का है। कहता है रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर 4 ढंग का है कॉकरोच में, कहता है गिल्स के द्वारा, ठीक है। तो एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोड जो है उसमें गिल्स के द्वारा होता है। प्रोन्स, ठीक है, और क्रैब्स, ये क्या है प्रोन्स और क्रैब्स, ये क्या है प्रोन्स, ठीक है। प्रोन्स खाते भी एडिबल है और ये है क्रूस्टेशियन, क्रूस्टेशियन याद रखिएगा, ठीक है। कहता है बुक लंग्स, ठीक है, बुक लंग्स यानी कि लिमुलस, लिमुलस में होता है लिमुलस, वही किंग क्रैब, किंग क्रैब, किंग क्रैब। अब देखिए जैसे ये जो है ये, ठीक है, ये देख रहे हैं ये एक बुक की तरह है, ठीक है, ये एक बुक की तरह है। अब ये देखिए ये पेज की तरह है, ठीक है। तो कहता है कि ये जो होता है ना ये बुक लंग्स, इसमें क्या होता है कि ये गिल्स ही होता है एक्चुअली में, लेकिन गिल्स के अंदर में, ठीक है, मतलब स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं पैपिली। क्या बोलते हैं पैपिली, ठीक है। तो गिल्स के अंदर में स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं पैपिली। पैपिली उसके पेज की तरह होता है, पी से पैपिली, पी से पेज, यानी बुक के पेज की तरह होता है, लॉन्गिट्यूडनली अरेंज्ड होता है, इसलिए इसको बोलते हैं बुक लंग्स, ठीक है। ये बुक गिल्स, क्या बोलते हैं बुक गिल्स, यानी गिल्स के जो यूनिट होते हैं पैपिली वो बुक के पेजेज की तरह सजे होते हैं, लॉन्गिट्यूडनली अरेंज होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं बुक गिल्स। और ये पाया जाता है ल्यूमुलस में, जिसको किंग क्रैब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं किंग क्रैब, पहले भी लिखे हुए हैं और आपको याद होगा ये लिविंग फॉसिल्स। बुक लंग्स, कहता है बुक गिल्स का ही मॉडिफाइड फॉर्म है, कौन बुक लंग्स, और ये पाया जाता है स्कॉर्पियन में, बिच्छू में और स्पाइडर में। तो स्कॉर्पियन, ठीक है, और स्पाइडर, स्पाइडर, ठीक है, ये दोनों में क्या पाया जाता है बुक लंग्स। बुक गिल्स का मतलब थोड़ा सा मॉडिफाइड एडवांस फॉर्म है। और लास्ट में ट्रैक्यूल्स, ट्रैक्यूल्स जनरल ऑर्थ्रोपोडन में पाया जाएगा, और ट्रैक्यूल्स भी, ठीक है, किसके तरह, तो कहता है काइटनस एक्सोस्केलेटन की तरह, ठीक है। फिर उसके बाद किसकी तरह, तो कहता है ये क्या बोलते हैं जॉइंटेड लेग्स की तरह। ये भी तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है। और ये ट्रैक्यूल ब्रांचिंग में पाया जाता है, यानी कि ट्रैक्यूल्स का जो ब्रांचिंग है वही ट्रैक्यूलर सिस्टम को बनाता है, और वो ट्रैक्यूलर सिस्टम स्पाइरिकल के द्वारा आउटसाइड खुलता है, टिश्यू से डायरेक्ट बाहर, ठीक है, एक ओपनिंग के द्वारा जिसका नाम क्या है स्पाइरिकल्स। क्लियर है पॉइंट। अब आइए, ठीक है, सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी सिस्टम। कहता है सेंसरी सिस्टम सबसे अपर मोस्ट यानी कि एंटीरियर मोस्ट पार्ट में होता है एंटीना, 1 पेयर, ठीक है, एंटीना 1 पेयर। और ये जो एंटीना होता है 1 पेयर, ठीक है, तो कहता है कि एंटीना का दोनों काम है, स्मेल लेना भी और टच भी, यानी टच और स्मेल दोनों का काम करता है एंटीना। यानी टच का काम करेगा टेक्टो रिसेप्टर, और कहते हैं स्मेल का काम करेगा तो ऑल्फैक्टो रिसेप्टर। देखिए एंटीना दोनों काम करता है, ऑल्फैक्टो रिसेप्टर और टेक्टो रिसेप्टर, और कितना होता है 1 पेयर, ठीक है। आईज, आईज दोनों होते हैं यहाँ पे, सिंपल आई भी होते हैं, कंपाउंड आई भी होते हैं। मैं आपको बता दूं जो सिंपल आई होते हैं, ठीक है, जो सिंपल आई होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ओसेली, ठीक है, या ओसेलस, उसको बोलते हैं ओसेलस। और जो कंपाउंड आई होते हैं उसके यूनिट को बोलते हैं, कंपाउंड आई के यूनिट को बोलते हैं ओमनेटिडिया, ओमनेटिडियम, ओमनेटिडियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओमनेटिडियम, ठीक है। और कहता है स्टेटोसिस्ट, स्टेटो, स्टेटो मतलब आपको समझ ही आ रहा है, स्टेटो मतलब स्टैटिक, यानी कि इक्विलिब्रियम, यानी ये बैलेंसिंग ऑर्गन है, बैलेंसिंग स्ट्रक्चर, तो बैलेंसिंग स्ट्रक्चर है। क्लियर है पॉइंट। अब आइए रिप्रोडक्शन, ये होता है डायोसियस, मेल अलग फीमेल अलग, और मेल और फीमेल दोनों बिल्कुल पहचान में आता है, बिल्कुल अलग अलग पहचान में आता है। तो मेल और फीमेल अगर ऊपर से देख के आपको पहचान में आए तो आप वैसे एनिमल को क्या बोलते हैं, वैसे एनिमल को आप बोलते हैं मतलब वैसे एनिमल की उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, यानी जो ऊपर से ही पहचान में आ जाए। जैसे आप अगर आप लीजिएगा कॉकरोच को ही ले लीजिए, तो मेल कॉकरोच जो होगा उसके
एंड पार्ट पे एक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं एनल स्टाइल्स। वो एनल स्टाइल्स नहीं पाया जाता है फीमेल में, यानी एनल स्टाइल्स के कारण आप मेल को मेल कहेंगे, फीमेल को फीमेल कहेंगे। एब्सेंस ऑफ एनल स्टाइल फीमेल, प्रेजेंस ऑफ एनल स्टाइल मेल। बट एक और स्ट्रक्चर होता है एनाल सरसाई, वो दोनों में पाया जाता है। याद रखिएगा, कॉकरोच में एनाल सरसाई दोनों में और एनल स्टाइल सिर्फ मेल में। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, अब आइए। ठीक है, कहता है कि ये रिप्रोडक्शन एक्सक्रीशन तो मैंने आपको पहले बता दिया, मालपीजियन ट्यूब्यूल। ठीक है, रिप्रोडक्शन, अच्छा मालपीजियन ट्यूब्यूल एक्सक्रीशन में थोड़ा सा और बताएंगे, रुक जाइए। कहता है कि ये जो रिप्रोडक्शन है, डायोसिस का मतलब बता दिया, अलग अलग, मेल अलग पे, फीमेल अलग पे। कहता है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और उसका कोई एक्सेप्शन भी नहीं है, और जनरली सारे एनिमल ऑर्थ्रोपोडा में होते हैं ओविपेरस एक्सेप्ट स्कॉर्पियन, अगेन इज एक्सेप्शन, वो होगा विविपेरस। वो बच्चा जन्म देता है, वो अंडा नहीं देता है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, विद सम एक्सेप्शन। सब ओविपेरस का सम एक्सेप्शन क्या है, तो क्या बोलिएगा? स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन क्या है? विविपेरस, वो है विविपेरस। ठीक है, स्कॉर्पियन इज विविपेरस। कहता फर्टिलाइजेशन इंटरनल, डेवलपमेंट डायरेक्ट भी इनडायरेक्ट भी। इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्ट 80% में, इनडायरेक्ट मतलब लार्वा के साथ। तो लार्वा के साथ किसमें? तो कैब, कैब में लार्वा, यानी सी से। ठीक है, क्या बोलेंगे? क्यूलेक्स, यानी जिससे होता है आपको फाइलेरिया। एनाफ्लीज, जिससे होता है मलेरिया। और बोम्बैक्स, यानी कि सिल्क वर्ड। क्लियर है? तो ये है आपका, जिसमें जो क्या होगा, जिसका डेवलपमेंट होगा, जिसमें लार्वल डेवलपमेंट होगी, यानी कि जिसमें डेवलपमेंट लार्वा के थ्रू होता है, यानी इनडायरेक्ट होता है। अब आइए एक्सक्रीशन में फिर थोड़ा सा आपको बता दें। कहता है एक्सक्रीशन 90% ऑर्थ्रोपोडन में जो एक्सक्रीशन होगा वो होगा मालपीजियन ट्यूब्यूल के द्वारा, बट जो 10% आता है उसमें कहता है ग्रीन ग्लैंड्स, यानी क्रूस्टेशियन में होता है ग्रीन ग्लैंड्स के द्वारा। जैसे प्रोन्स अगर कोई पूछेगा तो आप बोलिएगा ग्रीन ग्लैंड्स, बट अगर कोई पूछे, ठीक है, स्पाइडर में, ठीक है, तो आप बताइएगा कॉक्सल ग्लैंड और एंटीनरी ग्लैंड। कॉक्सल ग्लैंड और एंटीनरी ग्लैंड। बोलिए, यहां तक आपको कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए यहां तक दिक्कत। ठीक है, तो कहता है ये आपको पूरा का पूरा मैंने जनरल कैरेक्टर में बताया, और अभी लार्वा के बारे में कुछ और बताएंगे। आप जानते होंगे कि लार्वा से क्या बनता है? एडल्ट बनता है। तो लार्वा से जब एडल्ट बनने की कहानी होती है, तो लार्वा से एडल्ट बनने की कहानी किसी भी एनिमल में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लार्वा से एडल्ट बनने की कहानी को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस। अगर मेटामॉर्फोसिस, मान लीजिए कि लार्वा से एडल्ट बन गया, बिना मेटामॉर्फोसिस का बन गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं ए मेटाबोलस एनिमल। ए मेटाबोलस एनिमल, आपने नाम सुना होगा सिल्वर फिश का। सिल्वर फिश, ठीक है, एक ऑर्थ्रोपोडा है। ये सिल्वर फिश जो है ये ऑर्थ्रोपोडा है, और सिल्वर फिश के बारे में कहा जाता है ये विंगलेस इंसेक्ट, उसमें विंग्स नहीं होता, तो उसमें मेटामॉर्फोसिस भी नहीं होता है। होना चाहिए बट नहीं होता। तो कहता है मेटामॉर्फोसिस नहीं होता, होना चाहिए। ठीक है, तो कहता है उसको बोलते हैं ए मेटाबोलस। ए मेटाबोलस मतलब मेटामॉर्फोसिस होना चाहिए बट होता नहीं है। कहता है विंगलेस इंसेक्ट, एग्जांपल सिल्वर फिश। फिर कहता है ओरोमेटाबोलस। ओरोमेटाबोलस का मतलब होता है ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस, धीरे धीरे मेटामॉर्फोसिस, बिल्कुल स्लो मेटामॉर्फोसिस। इसका एग्जांपल है कॉकरोच और ग्रासहॉपर। कॉकरोच और ग्रासहॉपर। ये जो पॉइंट हम बता रहे हैं ना, उसको लिख लीजिएगा, तब फायदा होगा। मैं आपको बता दूं, ठीक है, आप लोग कम फायदा उठा रहे हैं, यहां वाले बच्चे, ठीक है, राठ वाले बच्चे, आकाश इंस्टीट्यूट के बच्चे ज्यादा फायदा उठाते हैं इसका। उनको बस वीडियो मिलना चाहिए। ठीक है, अब सोचिए, ठीक है, आपके लिए इजिली अवेलेबल है, आपके नजदीक है तो आप फायदा नहीं उठाते, और दूर के जो बच्चे हैं, ठीक है, वो कितना फायदा उठा रहे हैं। तो प्लीज आप सब इस चीज को समझिए और उसको पूरा का पूरा याद कीजिए। लिखने से होगा, सारा पॉइंट सुन के आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते। हेमी मेटाबोलस, हेमी मेटाबोलस का मतलब होता है, ठीक है, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस यानी कि नहीं हो तो ए मेटाबोलस, धीरे धीरे हो तो पोरोमेटाबोलस,
इनकम्प्लीट हो तो हेमीमेटाबोलस। हेमीमेटाबोलस का एग्जांपल है ड्रैगन फ्लाई, ठीक है, और मे फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई और मे फ्लाई। और लास्ट में है होलोमेटाबोलस, यानी कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। ये जो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस जो वर्ड हमने इस्तेमाल किया है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है एकदम बिल्कुल कंप्लीट, यानी कि उसमें इनकम्प्लीट नहीं हो सकता, कंप्लीट ही होगा। तो कहता है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। होलो, होलो का मतलब ही होता है कंप्लीट। इसका एग्जांपल बटरफ्लाई, ठीक है, मॉथ्स, बीटल, ठीक है, हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, फ्लियर। यानी कि कंप्लीट का मतलब आपको बता दें कि लार्वा, प्यूपा, एडल्ट, ये हुआ कंप्लीट का मतलब, यानी सारे स्टेज को फॉलो करने वाला। और मैं बता दूं कि इसमें जो स्टेजेज होते हैं ना, ठीक है, यानी कि मतलब जो मोल्टिंग होती है इनमें, जो मतलब इनका जो डिवीजन का प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं मोल्टिंग। दो मोल्टिंग के बीच के स्टेप को बोलते हैं, ठीक है, स्टेडियम। और हर मोल्टिंग के बाद एक एडल्ट फॉर्म आता है, उसको बोलते हैं इंस्टार। इंस्टार, INSTAR। और गैप को बोलते हैं स्टेडियम। ये सब याद रखिएगा, ठीक है। तो होलोमेटाबोलस में बटरफ्लाई, बटरफ्लाई के लार्वा को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, कैटरपिलर। बटरफ्लाई और मॉथ दोनों के लार्वा को बोलते हैं कैटरपिलर। बीटल्स के लार्वा को बोलते हैं ब्रूड। ये देखिए, बीटल्स के लार्वा को क्या बोलते हैं? ब्रूड, यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। कैटरपिलर, ठीक है, बटरफ्लाई और मॉथ्स के लार्वा को बोलते हैं। मॉस्किटो के लार्वा को बोलते हैं, ठीक है, मॉस्किटो के लार्वा बोलते हैं रिंगलर। आपने एक सुना होगा, रेंगलर एक कंपनी है जींस की, यहाँ रिंगलर याद रखिए। और हाउस फ्लाई के लार्वा को क्या बोलते हैं? मैगॉट, ठीक है। तो इसको जरूर याद रखिएगा। ये जनरल फीचर देखिए, और मैं इसका आपको स्क्रीनशॉट भी दे रहा हूं इसी वीडियो के साथ, क्योंकि आप भूल जाएंगे। और ये जब सारा पॉइंट, अब सोचिए कि मैं सारा पॉइंट बोर्ड पे लिखता हूं, इसलिए मतलब इसमें खास करके एक एक पॉइंट, जबकि बहुत को डिस्कशन किए कि हम भूले नहीं कि आपका एक भी पॉइंट छूटे नहीं। ये है ऑर्थ्रोपोडा फाइलम के वीडियो का पहला पार्ट। दूसरा पार्ट में हम क्या बताएंगे? ये जो दूसरा पार्ट होगा वो होगा वीडियो कम ऑडियो रिकॉर्डिंग होगा, ठीक है। वो क्या होगा? उसमें हम आपको बताएंगे ऑर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर जो इंसेक्ट है उसका माउथ पार्ट कैसा होगा। जैसे किसी का होगा बीटिंग एंड च्यूइंग, किसी का होगा पियर्सिंग एंड सकिंग, किसी का होगा स्पंजिंग टाइप, किसी का होगा लैपिंग टाइप। उसी तरह से इसका सोशल वैल्यू क्या है, इसका ह्यूमन वेलफेयर के लिए वैल्यू क्या है, इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, और ऑर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर कितने इंपॉर्टेंट क्लास होते हैं और उनमें कौन कौन से एग्जाम्पल हैं और उनका जूलॉजिकल नाम क्या है। तो ये इसका एक वीडियो और आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप अगले वीडियो का भी इंतजार करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।